हेलो दोस्तों, मेरे पास कुछ दिनों से लिंक्डइन में बहुत सारे जॉब कैंडिडेट्स हैं जो कि टीसीएस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। उनसे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि टीसीएस में अगर हम ज्वाइन करते हैं और बीच में छोड़ के कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद अगर हम आना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जो कि टीसीएस में काम कर रहा है एज ए एंट्री लेवल एसोसिएट या फिर मिड लेवल का कोई एम्प्लॉय, और वो फिलहाल उसे एक ऑफर दिया जाता है दूसरे कंपनी से, वो दूसरे कंपनी में ज्वाइन करके फिर अगर नए फिर से टीसीएस में आना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है, यानी कि टीसीएस में रीहायरिंग को किस तरह से देखा जाता है, क्या गाइडलाइंस है दोस्तों। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होगी आपके और हमारे करियर की। तो शुरू करते हैं और बात करते हैं टीसीएस के रीहायरिंग पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले टीसीएस का जो रीहायरिंग पॉलिसी है, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय पहले टीसीएस में काम करता था, बीच में किसी दूसरे कंपनी में कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, कुछ भी कंपनी हो, आईटी कंपनी या कोई भी एमएनसी कंपनी हो, उसमें जॉब किया उसने 2-3 साल, फिर वो चाहता है कि नहीं अब टीसीएस में ही रीज्वाइन करना है, तो इसके लिए क्या पॉलिसीज है या हमें क्या ये मौका मिलेगा कि हम टीसीएस में ज्वाइन कर पाए फिर से। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यही बताऊंगा कि टीसीएस की तरफ से इस तरह का कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि नहीं रीहायर हम नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट तरीके से ये कहीं पे भी लिखा नहीं है, लेकिन इसे एचआर स्ट्रेटेजी का पार्ट माना जाता है। ये एक एचआर गाइडलाइंस में फॉलो किया जाता है, जहां पे ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी या स्ट्रेटेजी उनके एंड से है कि जो लोग टीसीएस को एक बार छोड़ के चले जाते हैं वो कभी भी किसी भी टाइम टीसीएस में रीहायर नहीं हो सकते। हाँ दोस्तों, तो यही मेन फैक्ट है। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, लेकिन इसे अ पार्ट ऑफ एचआर स्ट्रेटेजी कहा जाता है, जहां पे टीसीएस अपने एक्स एम्प्लॉयज को रीहायर नहीं करती। क्यों नहीं करती, आगे उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बहुत साल पहले, लगभग आज से 10-15 साल पहले, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था कि टीसीएस में कोई एम्प्लॉय 2 साल के लिए काम करता था, फिर उसको अच्छा पैकेज मिला, वो दूसरे कंपनी में ज्वाइन किया, उसने दूसरे कंपनी में 2-3 साल काम करने के बाद उसको लगा कि नहीं टीसीएस में ही मुझे आना है, वो फिर टीसीएस में इंटरव्यू देता है, मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है और फिर एक और पैकेज के साथ टीसीएस में ज्वाइन करता है। तो इस चीज को बहुत दिनों तक देखा गया। तो इस वजह से टीसीएस में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे उनके इंटीग्रिटी को लेकर क्वेश्चन आया। उन्होंने एक डायरेक्ट कंप्लेन रेज किया हायर मैनेजमेंट को कि अगर हम एक टीसीएस में एक लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, यहां पे हमने अपना पूरा डेडिकेशन दिया, ऑनेस्टली ट्रूथफुली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटीग्रिटी दिखाई, हमें ऑफर मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन हमने कभी स्विच करने के बारे में नहीं सोचा। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो मशहूर है कि टीसीएस अपने जॉब सिक्योरिटी और वर्क एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट है। हर एम्प्लॉयज यही चाहते हैं और हमेशा ही यही कोशिश करते हैं कि ऐसी जॉब करें जहां पे प्राइवेट सेक्टर में उन्हें अच्छी जॉब सिक्योरिटी मिले, अच्छा वर्क कल्चर मिले, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिले। तो इसी वजह से लोग टीसीएस को छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए टीसीएस में एम्प्लॉयज का रिटेंशन रेट 80% है। तो इसी किन्हीं वजहों से जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ने ये कंसर्न मैनेजमेंट को रोज को बताया, तो मैनेजमेंट को भी ये लगा कि हाँ, अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जिस पैकेज में काम कर रहे हैं, जो एक्स एम्प्लॉय है जो कि अच्छे पैकेज को लेकर चले गए फिर दूसरे टीसीएस में ज्वाइन करते हैं, मैनेजमेंट ने इस चीज को प्रैक्टिकली समझा और उन्हें लगा कि हाँ, ये बात तो सही है। तो इससे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनके मोटिव में ये स्ट्राइक करता है, वो डिमोरलाइज फील करते हैं। इसी वजह से ये एक स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया गया, जो कि एक स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी है, जहां पे एक्स एम्प्लॉय को रीहायर नहीं किया जाता। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप हर चैनल में बहुत जगह पे आप देखेंगे कि नहीं, ऐसे तो सिनेरियो बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि नहीं
टीसीएस तो रिहायर कर रही है। उनके किसी दोस्त ने, यूट्यूबर्स के किसी दोस्त को पैकेज मिला, ऑफर मिला टीसीएस से, वो पहले एक्स एम्प्लॉय था, फिर उसे मौका मिला कि वो टीसीएस में फिर ज्वाइन करे। देखिए दोस्तों, इस चीजों को लेके बहुत यूट्यूबर्स बहुत कुछ बताएंगे। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओवरऑल जैसा कि मैंने कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ एचआर स्ट्रेटेजी। हो सकता है कोई क्रूशियल प्रोजेक्ट हो जिसमें फिलहाल के लिए डिजायर्ड कैंडिडेट उन्हें नहीं मिल रहे और किसी एक्स टीसीएसर में वो कैपेबिलिटी थी। तो ये बात की बात है, ये ओवरऑल एक मिथ है कि ऐसा हो सकता है कि उसे रिहायर किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में, मैंने अपने एक्सपीरियंस में कभी भी ऐसा नहीं देखा और ना कभी ऐसा सुना कि टीसीएस में एक्स एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है। तो इस तरह के अगर कोई ऐसा बताता है कि वो एक्स एम्प्लॉय था, उसने इंटरव्यू क्रैक किया, अब टीसीएस उसे रिहायर करना चाहती है, तो ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने कभी इस तरह के सिचुएशन नहीं देखे कि कोई भी टीसीएस का एक्स एम्प्लॉय, चाहे वो 1 महीने बाद हो या 10-15 साल बाद, टीसीएस में फिर से ज्वाइन कर रहा है। तो जो भी हो दोस्तों, अगर आपने कभी ऐसा देखा है या इस तरह के सिचुएशन की किसी एम्प्लॉय को रिहायर किया गया है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो आशा करता हूं कि टीसीएस के रिहायरिंग को लेकर आपका जो कंसर्न था, जो क्वेरीज थे, वो रिजॉल्व हुए होंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर रहा होगा। मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि टीसीएस अपने पॉलिसी को लेकर बहुत ही सीरियस है। वो हो सकता है फ्यूचर में ये रिहायर के पॉलिसी को मॉडिफाई किया जाए, अपडेट किया जाए, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये होगा ही। तो जो काम कर रहे हैं अपने काम को सही तरह से कीजिए, यही से ग्रो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी अगर आपका कंसर्न है और वर्क कल्चर आपका कंसर्न है तो मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ जानने का और बहुत ऊपर जाने का मौका मिलेगा। तो यही था आज के लिए दोस्तों। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।